हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर से विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जिसका चैप्टर 7 है कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? ये सभी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। चलिए प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पा नेट को। राइट आंसर हो जाएगा अर्पा नेट। किसी विशेष आईपी एड्रेस से जुड़े एमएससी एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण नाम भी पूछा जाएगा। टी से ट्रांसफर, सी से कंट्रोल, पी से प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी से क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एमएससी से क्या हो जाएगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। तो किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल से एड्रेस से जुड़े मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस को निर्धारित करने के लिए किया जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फिडेलिटी का। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? रेडियो आवृत्ति पर कार्य करता है। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए प्रश्न है। वाईफाई प्रतीत होते हैं और ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करते हैं? यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं तो नेटवर्क में लिंक्स की कुल संख्या कितनी हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह को कहा जाता है? तो प्रोटोकॉल कहा जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल एक टीसीपी या आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालता है? एसएमटीपी कहलाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं, ट्रांसमिशन, सी से कंट्रोल, पी से प्रोटोकॉल। या आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आप लोग का? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस से सिंपल, एम से मेल, टी से ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल। तो आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है आप लोग का? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए किस में टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? डायल अप का प्रयोग किया जाता है। मॉडुलन और डी मॉडुलन के लिए उपयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा या जानकारियां पारित होती है? क्या कहलाता है? स्टार नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार नेटवर्क कहलाता है। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? राउटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ये सही प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। चलिए, कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? डीएसएल कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? वाईफाई। कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में किसका प्रयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लैन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है। देखिए, छोटे समूह के कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में किसका उपयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। और बहुत विस्तृत रहता है, तो उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क का, वैन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लीकेट कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है? कौन सा है? तो वाकी टाकी है। कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल। संचार के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को कहते हैं? क्या कहते हैं? बैंड विड्थ कहते हैं। डेटा संचार में डेटा अनुरूप या एनालॉग, अनुरूप या डिजिटल, अंकीय को डिजिटल भी कहा जाता है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? क्या कहलाता है? टर्मिनल एक्सेस पॉइंट कहलाता है। आईएमएपी प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है ईमेल का। आई से इंटरनेट, एम से मैसेज, ए से एक्सेस, पी से प्रोटोकॉल। इसका पूर्ण रूप भी पूछा जाता है। आई से इंटरनेट, पी एम से मैसेज, ए से एक्सेस और पी से प्रोटोकॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? ईमेल में प्रयोग, इस सब का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? ARPANET है। पहले ही प्रश्न आ चुका है, ARPANET। कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ? वैन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो देश भर में फैला हुआ होता है। और लैन छोटे ही रूप में होता है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? फायरवॉल है। कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो राउटर है। पीपीपी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है? तो एलसीपी होता है। पीपीपी की इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। राइट आंसर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है, प्रदर्शन करता है? कि वो किस ओएसआई लेयर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद, एन्क्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बाइट स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है। ओएसआई स्तर जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित करती है वह क्या कहलाता है? समय स्तर कहलाता है। सेशन लेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ओएसआई का फुल फॉर्म आप पहले भी देख चुके हैं, क्या था? तो आप लोग का ओएसआई का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर किससे संबंधित है? मैक एड्रेस से संबंधित है। कौन सा नेटवर्क समानता सबसे तेज होता है? लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट है तो सबसे समान चैट प्रोटोकॉल कौन सा है? आईआरसी यानी कि इंटरनेट रिले चैट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेट रिले चैट है। तो इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट है तो सबसे समान चैट प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट रिले चैट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डायल अप कनेक्शन के डेटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? तो 56 kbps होता है। राइट आंसर 56 kbps हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? एक प्रॉक्सी डॉट होता है तो एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे होता है। क्या होता है? एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे होता है। डॉट में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। किसमें? डेटा संचार करते समय मॉडेम का उपयोग किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में, वैन में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।